हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भोजेंद्रा क्लासेस। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजी कैसे सीखें। तो अंग्रेजी सीखने के लिए आपको कुछ एक पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे और उन पॉइंटों के ऊपर आपको काम करना होगा, तभी आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। अब आज हमारे पास में कुछ एक पॉइंट हैं जिनकी मदद से हम इंग्लिश की शुरुआत करेंगे और अंग्रेजी आसानी से सीख पाएंगे। तो पॉइंट कौन कौन से हमारे पास में पॉइंट है। पहला पॉइंट है अंग्रेजी कैसे सीखें, दूसरा है अंग्रेजी सीखने की शुरुआत करो, तीसरा है अक्षरों को जोड़ना सीखें, चौथा जो पॉइंट है वोकेबुलरी, छोटे छोटे वर्ड्स याद करें, और पांचवा है सेंटेंस बनाना सीखें। तो इस प्रकार से इन 5 पॉइंट्स के ऊपर आपको काम करना होगा। पहला पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि अंग्रेजी कैसे सीखें। तो अंग्रेजी सीखने के लिए आपको सबसे पहले, जब कभी भी आप कोई काम करते हो या कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई भी काम की शुरुआत करता है, तो उस काम को करने के लिए सबसे पहले उसका इंटरेस्ट उस काम में होना चाहिए। अब आपका कितना इंटरेस्ट है इसमें, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, इसमें आपकी रुचि कितनी है, आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति कितनी है। अगर आपका इंटरेस्ट भी है, अगर आपकी रुचि भी है, अगर आपकी इच्छा शक्ति भी है, तो आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट है वो ये है, अंग्रेजी सीखने की शुरुआत करो। अगर आपके पास में इंटरेस्ट है सीखने के लिए, अगर रुचि है, विल पावर है, इच्छा शक्ति है, तो आपको इंग्लिश सीखने की शुरुआत करनी चाहिए। यही है दूसरा पॉइंट। अब जब आप इंग्लिश सीखेंगे, तो इंग्लिश सीखने के लिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट को आप सीखते हैं, तो उसका बेसिक नॉलेज आपको होना बेहद जरूरी है। चाहे आप मैथ सीखो, चाहे आप इंग्लिश सीखो, चाहे आप हिंदी सीखो। आपने बचपन में देखा होगा, जब आप मैथ सीखते थे तो आपको नंबर्स की जानकारी होना बहुत जरूरी होती थी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक के नंबर से ही हम आगे मैथ में अपना काम आसान कर पाते थे। इसके बाद में जब हम हिंदी की बात करें, तो हिंदी में भी आपने बेसिक नॉलेज लिया होगा बचपन में। ए आ ई उ ऊ, ये सारी बातें आपने सीखी होगी। इसी प्रकार से आई होप, मुझे आशा है कि आपको इंग्लिश का बेसिक नॉलेज है, क्योंकि इंग्लिश के बेसिक नॉलेज में हमें अल्फाबेट पढ़नी होती है, इंग्लिश के 26 अक्षर पढ़ने होते हैं। और इंग्लिश के जो 26 अक्षर होते हैं, इंग्लिश के जो 26 अक्षर होते हैं, अक्षर बोले तो लेटर्स, जो 26 लेटर्स होते हैं, इन 26 लेटर्स में 5 वाउल्स होते हैं। 5 क्या होते हैं? वाउल्स। और 5 वाउल्स होते हैं। नंबर 2 इसकी बात करें, बचे हुए 26 में से जब 5 निकाल लेते हैं तो 21 बच गए। ये 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। वाउल्स बोलने तो स्वर, और कॉन्सोनेंट बोलने तो व्यंजन। ये छोटी छोटी बातें हैं, बट आपको आनी चाहिए। अब इनको लिखते समय 2 प्रकार से इनको मोस्टली लिखा जाता है। वैसे तो हम अगर कर्सिव और बता दें इसमें, तो 3 प्रकार से इनको लिखा जाता है। जैसे एक होता है कैपिटल लेटर, और दूसरे होते हैं इसमें स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर मतलब होते हैं बड़े अक्षर, मतलब ए बी सी डी, इस प्रकार से। और स्मॉल लेटर्स मतलब छोटे अक्षर, जैसे ए बी सी और डी। इस प्रकार से ये छोटे अक्षर और बड़े अक्षर लिखे जाते हैं। अब आपको क्या करना है, इतना सीखने के बाद में आपको 12 खड़ी इंग्लिश में सीखनी होती है। और 12 खड़ी आप इंग्लिश में कैसे सीखेंगे, कहां से सीखेंगे? तो आपको छोटे बच्चों की ग्रामर, जो 4th 5th क्लास में पढ़ते हैं, उनकी ग्रामर लेनी है, और उनमें ये सारी बातें लिखी होती हैं। वहां से आप इनको 12 खड़ी को सीख। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट है हमारा वो है अक्षरों को जोड़ना सीखें। अक्षरों को जोड़ना सीखें मतलब अक्षरों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, ये आपने बचपन में सीखा ही होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, क, मैं, ल,
इस प्रकार से आपने बचपन में सीखा होगा हिंदी में, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी आपको सीखना है। KAMAL, ये कमल, हिंदी में कमल और इंग्लिश में कमल, इस प्रकार से आपको अक्षरों को जोड़ना सीखना है। इसके बाद में आप जब अक्षरों को जोड़ना सीख जाओगे तो आप अपना नाम, अपने पड़ोसियों का नाम, अपने परिवार के सदस्यों का नाम लिख लिख कर जरूर देखें। ये काम करने के बाद में आपके पास में फोर्थ पॉइंट आता है वोकैबुलरी, छोटे छोटे वर्ड्स को याद करें। अब छोटे छोटे वर्ड्स हैं जैसे गो, गो मीन्स जाना, कम, COME, कम मीन्स आना। इस प्रकार के छोटे छोटे वर्ड्स, एप्पल, बॉल, ये आपको वैसे तो आते हैं लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये सारी बातें आपको सीखनी है और जब यहाँ तक आप सीख जाओगे, वोकैबुलरी के छोटे छोटे वर्ड्स मीनिंग याद कर पाओगे आप, इसके बाद में आपको सेंटेंस बनाना सीखना होगा। अब सेंटेंस क्या होते हैं, इसके लिए मैं स्पेशली एक आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेंटेंस कैसे बनते हैं और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ये फुल डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा।